साबिक वजीर आजम के खिलाफ केसेस को देख रहे हैं, अदालत की सुनाई गई सजा पर कोई तबसरा नहीं करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, साबिक वजीर आजम के खिलाफ मुकदमा चलना एक कानूनी मामला है, कानूनी मामले पर पाकिस्तानी अदालतों से रुजू करें। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात और ओहदे के उम्मीदवारों के हवाले से कोई पोजीशन नहीं लेते। आज़ाद, मुनसिफाना और खुला जमहूरी अमल देखना चाहते हैं। ऐसा जमहूरी अमल चाहते हैं जिसमें तमाम फरीक़ैन की वसी पैमाने पर शिरकत हो, जमहूरी असूलों का एहतराम हो। इमरान खान को सजा हो गई, 10 साल कैद बामुशक्कत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जुर्म साबित हो गया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने मुख्तसर ज़बानी फैसला सुनाया। शाह महमूद कुरैशी भी जुर्म के मुर्तकब करार, 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। अदालत में हतमी बयान में बानी PTI ने कहा है कि जनरल बाजवा की इमा पर साइफर चोरी किया गया। मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिश में जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू शामिल थे। हुसैन हक्कानी ने जनरल बाजवा के कहने पर उनके खिलाफ लॉबिंग की। जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाई। जनरल बाजवा ने कमेटी को कहा कि अपनी समत दुरुस्त करो वरना 12 साल के लिए अंदर जाओगे। 22 अगस्त को ऐवान सदर में जनरल बाजवा से फिर मुलाकात हुई। जनरल बाजवा ने कहा कि साइफर पर बात ना करो, मीर जाफर, मीर सादिक कहना बंद करो, तुम्हारे ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू होगा। जलसे में जो कॉपी लहराई वो साइफर की पैराफ्रेज कॉपी थी। तहरीक इंसाफ ने अदालती फैसला मुस्तरद कर दिया। आला अदलिया से रुजू करने का ऐलान। बयान में कहा कि कानून और इंसाफ के बुनियादों से महरूम फैसला अदल की किसी मिजान में ठहर नहीं पाएगा। हर नाइंसाफी का बदला वोट से लेंगे। खुद पर जख्म सहे लेकिन पाकिस्तान पर जख्म नहीं लगने दिए। कोई कौमी राज फाश नहीं किया, लेकिन एक शख्स ने इक़्तिदार जाता देखकर घिनौनी साजिश की, कौमी सलामती को दाव पर लगा दिया। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने नाम लिए बगैर बानी PTI को निशाने पर ले लिया। भावनगर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा बानी PTI का दौर करप्ट तरीन दौर था। साकिर निसार ने उस शख्स को सादिक अमीन का लक़ब दिया था। तब्दीली ने पाकिस्तान का नक्शा बिगाड़ दिया, इनसे कुछ भी ना हो सका। आप चाहे ना चाहें बानी PTI इलेक्शन से आउट हैं। अब मुकाबला तीर और शेर का है, कोई और नहीं रहा इस मुकाबले में। बिलावल भुट्टो जरदारी का डेरा इस्माइल खान में खिताब। इंटरव्यू में कहा कि बानी PTI गैर जमहूरी क़ुव्वतों के जरिए हुकूमत में लाए गए। उन्होंने पार्लियामेंट पर लानत भेजी। बानी PTI अंपायर की उंगली के बगैर सियासत नहीं कर सकते। हम एहतजाज नहीं करेंगे, कानूनी जंग लड़ेंगे। अडियाला जेल में शाह महमूद कुरैशी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पहले ही पता था मैच फिक्स है। हमारी सज़ा के फैसले का रद्दअमल 8 फरवरी को अवाम वोट के जरिए देगी। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान ने कहा कि फैसलों में जल्दी इलेक्शन की वजह से हो रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपील है कि बेकसूरों को रिहाई दिलवाई जाए। मरी और गलियात में बर्फबारी, सर्दी बढ़ गई। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बर्फबारी और बारिश। मुख्तलिफ राबता सड़कें बंद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई। कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर आज भी बारिश का इम्कान है। आज से 4 फरवरी के दौरान मुल्क भर में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क पर असरअंदाज हो रहा है, जो इतवार तक बरकरार रहेगा। जुमे और हफ्ते के रोज़ मूसलाधार बारिश के बायस बलूचिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। सिंध में भी जुमे और हफ्ते के रोज़ हल्की से दरमियानी बारिश की तवक्को। कराची, सक्खर, लाड़काना, दादू, मीरपुर खास, नवाबशाह, जैकबाबाद और कश्मोर में बादल बरसने की पेशगोई। सिब्बी में जिन्ना रोड पर PTI रैली के करीब धमाका। 4 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी। हुक्काम के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब PTI की इंतखाबी रैली शहर से गुजर रही थी। इलेक्शन कमीशन का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी और IG बलूचिस्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई ने कहा है कि दहशत गर्दों का मकसद इंतखाबी अमल को मुतासर करना है। हुकूमत इंतखाबात से पीछे नहीं हटेगी। इलेक्शन वक्त पर होंगे। अवाम 8 फरवरी को इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आसिफ अली जरदारी से PTI रहनुमा गुलाम मुर्तज़ा सत्ती की मुलाकात। गुलाम मुर्तज़ा सत्ती अपने रुफ़ाक़ा के साथ पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। मुर्तज़ा सत्ती का इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान।
आसिफ अली जरदारी ने कहा कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी सरप्राइज देगी। बलोचिस्तान के जिला बोलान के इलाके पिंजरा पुल के करीब से 3 लाशें मिली हैं। लेवीज हुक्काम के मुताबिक 3 अफराद को पीर की शब फायरिंग करके कत्ल किया गया। 3 अफराद की लाशें शनाख्त के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। गिलगित में अवामी एक्शन कमेटी का मुतालबात के हक में आज 30वें रोज़ भी धरना जारी। एक्शन कमेटी का मुतालबात तस्लीम होने तक धरना ख़त्म ना करने का ऐलान। कमेटी ने गिलगित बल्तिस्तान फाइनेंस एक्ट 2023 को कलअदम करार देने और GB में आए तमाम टैक्सेस के फौरी खात्मे समेत 15 मुतालबात कर रखे थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की पेट्रोलियम कॉन्फ्रेंस 2024 में शिरकत। वज़ीर आज़म का तेल और गैस ज़खायर की तलाश के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। इसराइली फ़ौज के रिहायशी इलाकों अस्पतालों पर हमले जारी। अलमल अस्पताल पर फायरिंग, गोलाबारी, खातून समेत मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में मज़ीद 114 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे के अस्पताल में ज़ख्मियों पर हमला। इसराइली फ़ौजी तिब्बी हमले के भेस में अस्पताल में घुस गए। फायरिंग करके 3 फ़लस्तीनी नौजवानों को शहीद कर डाला। इसराइल से मिलने वाली 100 नामालूम फ़लस्तीनियों की लाशों की इज्तिमाई कब्रों में तदफीन। यरगमालियों की रिहाई के लिए नए मुआहदे की कोशिशें। हमास का कहना है कि मुजवज़ा तजावीज़ की कबूलियत इसराइली जाहिलियत के खात्मे और काबिज़ अफवाज की इनखला से मशरूत है। इसराइली वज़ीर आज़म की हठधर्मी बरकरार, कहा तमाम मकासद हासिल होने तक जंग ख़त्म नहीं होगी। उम्मीद है यूरोपियन इलेक्शन ऑब्जर्वर मिशन ना होने के बावजूद पाकिस्तान में इंतखाबात शफाफ होंगे। यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस के अहदेदार की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा उम्मीद है पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात से अंदरूनी इस्तेहकाम बढ़ेगा। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने आयरलैंड को 3 विकेट से हरा दिया। पहले बैटिंग करते हुए आयरिश टीम 181 रन बनाकर आउट। उबैद शाह ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। आमिर हसन, अली रजा और अहमद हसन के 2-2 शिकार। पाकिस्तान ने हदफ 44वें ओवर में हासिल कर लिया। अहमद हसन की नाकाबिल शिकस्त 50। सुपर 6 मरहले में पाकिस्तान का अगला मुकाबला हफ्ते को बांग्लादेश से होगा। और दिल का रिश्ता ऐप ने आयरलैंड की सायरा और आकिब की जोड़ी भी बना दी। सायरा आयरलैंड में तालीम हासिल कर रही हैं, जबकि उनके वालिदैन पाकिस्तान में उनके रिश्ते के लिए परेशान थे। ऐसे में दिल का रिश्ता ऐप ने मुश्किल आसान कर दी और सायरा के लिए आयरलैंड के ही नौजवान आकिब का रिश्ता मिल गया। अपने मुनफरिद फीचर्स की वजह से दिल का रिश्ता ऐप पूरी दुनिया में पाकिस्तानी रिश्ते करवाने में नंबर 1 ऐप बन चुकी है।